जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 8 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 8 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 8 जनवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। सॉरी गाइस, मैंने अपना नया डेक मंगाया था लेकिन अभी तक आ नहीं पाया है, इस वजह से मुझे बेकार कार्ड से यूज़ करना पड़ रहा है। सॉरी। यस, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर डिप्रेस है, आप डिप्रेस हैं। पैसे पैसे की तंगी मुझे दिखाई पड़ रही है या फिर अंडर कॉन्फिडेंट है। मे बी आपने स्ट्रेंथ, इनके पास हिम्मत नहीं है आपके पास आने की। किस मुंह से आए आपके पास? मुझे दिख रहा है कि इनकी सारी मुसीबतों का सलूशन आप ही के पास है, लेकिन इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब ये आए तो कैसे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे सही आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 9, 5, 10, 5, 6, 1, 4। तो ये नंबर आपसे कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। 555 आपको दिख सकता है। आज की रीडिंग में मैं देख रही हूँ 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। काफ़ी दुविधा में, काफ़ी परेशान है आपके पार्टनर। आप लोग अपनी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश हैं, ग्रो कर रहे हैं, मज़े में हैं, सिंगल हैं लेकिन खुश हैं। आप लोग अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सॉरी। 9, 5, 14 आप डिटैच हैं अपने पार्टनर से। पता नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर को या तो फॉर ग्रांटेड लिया है या रिजेक्ट किया है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे उनकी कोई कीमत नहीं है आपकी नज़र में। मे बी आपका एटीट्यूड, आप इगोइस्ट साउंड कर रहे हैं। ये कोई पर्सन आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है जिसने आपको अप्रोच किया था मैरिज के लिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने इनको वैल्यू नहीं दी है। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके पार्टनर। 9, 5, 14 इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके मतलब किसी को कैसा लगा, कैसा फील हुआ, कैसी उसके इमोशन हर्ट हुए, इन सब चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल हर्टलेस पर्सन है। मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। 5, 10, 15 ओ माय गॉड, मुझे तो दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी बड़ी बुराई कर रहे हैं। मतलब अगर ये आपके वर्क प्लेस से हैं तो ऐसा दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है जैसे आप डेविल हैं। जैसे कि कोई इंसान अपने वर्क प्लेस पे या सोसाइटी में लोगों के सामने बहुत अच्छा बन के रहता है ना, कि जैसे मेरी एक अलग प्रेस्टीज है, मुझे बहुत कायदे से रहना है। लेकिन जब उसको आप करीब से जानने पहुंचते हैं तो ऐसा फील होता है कि वो डेविल है, उसे दूसरों की फीलिंग की कोई कदर नहीं है। जबकि ये एक साइड की स्टोरी हो सकती है। जैसे हर इंसान के जज करने का अपना अपना वे होता है। ओके। जैसे कि जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई किसी लड़की को प्रपोज करता है तो सामने वाला बंदा हमेशा यही चाहता है कि उसे हाँ ही बोला जाए। लेकिन अगर उस लड़की को 4 लड़के प्रपोज कर रहे हैं और वो चारों को हाँ बोल दे इसलिए कि किसी का दिल ना टूटे, तो क्या वो लड़की डेविल होगी या सही होगी कि गलत होगी? फिर उसके लिए जजमेंट चेंज हो जाएंगे। ओके। तो इसी तरीके से होता है कि जब कोई अपना प्रपोजल लेके किसी के पास पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसे हर हालत में यस बोलना चाहिए।
एंड उसे लगता है कि उसकी फीलिंग ऑथेंटिक है, वो सही है, वो ट्रू लव करता है। लेकिन किसी को ये भी पूछना चाहिए कि उस लड़की के पास 4 और प्रपोजल हैं। वो चारों के चारों उससे यही बोल रहे हैं कि यस वी आर ऑथेंटिक। तो क्या उसे सबको एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या ये लीगल है? क्या ये सही है? ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने आपको प्रपोज किया, आपने उसको वैल्यू नहीं दी, क्योंकि मे बी आपकी मैरिज सेटल हो चुकी है, मे बी आप मैरिड हैं, ये भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए काफ़ी टफ पड़ जाता है, क्योंकि आप सबसे शादी नहीं कर सकते ना। आप शादी किसी एक से करेंगे, एंड अगर आप सबको एंटरटेन करने लग जाए तो ये आप ही के कैरेक्टर के ऊपर धब्बा लग जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन मुझे दिखाई पड़ रहा है जो आपकी इस बेरुखी से काफ़ी नाराज़ है, जो आपके लिए काफ़ी ग्रजेस लेके बैठा है, जो जैसे आपको काफ़ी बुरा भला बोल रहा है कि जैसे दिखाते कुछ सॉरी, दिखाते कुछ और हैं कुछ और, बातें बड़ी बड़ी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि जैसे कोई डिसअपॉइंट हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी कि जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको पहले कभी फॉर ग्रांटेड लिया था, क्योंकि ये अगर कोई वर्क प्लेस से था उसके लिए मैंने बता दिया। अब ये जो आपके पार्टनर हैं, क्योंकि सबके साथ एक ही कंडीशन तो रेजोनेट नहीं होगी, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले आपको कभी फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन फिर वक्त का पहिया घूम गया, फिर आप लोग बन गए हैरोफेंट। आप लोगों ने अपना कोई काम किया है, मतलब टीचर, प्रीचर, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे मल्टीपल काम हो सकते हैं जिसमें आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस काफ़ी ख़राब थे। ओके, एंड आपको नॉलेज बहुत मिली, तो वो नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। 9 5 14, आप इनसे डिटैच हो चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस हैं। अब आपको इनकी कोई खास नीड दिख नहीं रही है, जैसे आप डेस्परेट नहीं हैं। 5 10 15, आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपनी जो छवि है, अपनी इमेज आपकी नज़र में डेविल वाली बना ली है, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया था, जैसे आपका मजाक उड़ाया, आपको इंसल्ट किया, आपको बुली किया, तो ये सब चीज़ें अब आपने जैसे कि इनको भाव देना बंद कर दिया है, इनको इम्पोर्टेंस देना आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। 10 10 5 15 आपको दिख रहा हो सकता है, 66 आपको दिख रहा हो सकता है। 15 15 मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ डबलिश बिहेव किया था, इन्होंने अगर आपको छोड़ के किसी और से शादी की, वो पर्सन इनके साथ सेम बिहेवियर कर रहा है। तब इनको, जैसे इन्होंने आपको भाव नहीं दिया, ऐसे ही कोई और है जो इनको भाव नहीं दे रहा है, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आपको कैसा फील हुआ होगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको ब्लेम नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है, यस, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है ना, सेम पिंच इनको हुआ है कि जो इन्होंने आपके साथ किया वही किसी ने इनके साथ किया। तो अब इनको समझ में आ चुका है कि ये कितने पानी में थे, इन्होंने कितना बुरा बिहेव किया आपके साथ। तो ये आपको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर भी आ चुका है, ये अपने कर्मा झेल रहे हैं, ये मैरिड हैं किसी के साथ। हम्म 9 5 14 एंड 10, 14 एंड 10 हो गया 24, 24 का मतलब 6 6 5 11। इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो आप जस्टिस करना चाहते हैं, या आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। इनको आपके साथ अब रोमांस फील हो रहा है, आपके साथ इनको फीलिंग इनकी इग्नाइट होती हैं। थर्ड पार्टी डेविल है, थर्ड पार्टी ने इनसे कभी प्यार नहीं किया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं। इन्होंने आपको ऑफर भी किया हो सकता है, लेकिन आपका प्यार से विश्वास खत्म हो चुका है। 9 4 13, मुझे दिख रहा है कि आपने इनको नो बोल दिया है, रिजेक्ट किया है। 9 4 13,
ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपके अंदर वो प्यार वाली चाहत खत्म हो चुकी है। ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है 5 ऑफ कप्स वाली, कि जैसे लोगों ने आपके साथ, या तो काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, या फिर ये समझ लीजिए कि आपका पास्ट ऐसा ही था कि लोग आपको वैल्यू नहीं देते थे, लोग आपके सीधेपन को फुलिशनेस समझते थे, लोग आपको पहचान नहीं पाए, जिस वजह से आप अब आपके अंदर इमोशन ख़त्म हो गए हैं। ये भी हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि 415, ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं। इस्टेब्लिश तो आप हैं ही वैसे भी। 5, यस, मुझे दिख रहा है कि ये अब आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। 516, इनको तो स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, जैसे कि आपको एंड आपके पार्टनर को अलग ही इसलिए किया गया था कि आप अपनी वैल्यू समझ जाएं एंड आपके पार्टनर अपने जो डेविलिश नेचर है उसको ख़त्म कर पाए। इसीलिए इनको कोई डेविल ही मिला जिसने इनको सिखा दिया कि अगर आप किसी के साथ गलत बिहेव करते हैं तो उसको फील कैसा होता है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कुछ लेसन थे जो लर्न करने इम्पॉर्टेंट थे, उसके बाद ही आपका यूनियन होना डिसाइडेड था, क्योंकि आपसे अलग होकर के इन्होंने भी अपना बहुत कुछ सीखा है एंड आपने भी अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। मतलब अब आप फ़िलहाल अपने पार्टनर पे को डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। मे भी अगर आपकी पहले शादी हो जाती, पहले आपका यूनियन हो जाता, तो ये कनेक्शन ख़राब हो जाता। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये तो फ्यूचर की चीज़ें हैं, अंदर की बात है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब काफ़ी ज़्यादा पेज ऑफ सॉर्ड आप पे नज़र रखे हुए हैं। इन्होंने आपको प्रपोजल दिया था लेकिन आपने नो बोला है एंड उसके बाद से आपके पार्टनर के जैसे हौसले पस्त हो चुके हैं। यस, 6 5 11, फिर से 11। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, लेकिन वो आपके पार्टनर आपको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड हैं। या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद आपको छोड़ के गए थे, इस वजह से ये आपको देना तो चाहते हैं कोई सॉलिड कमिटमेंट, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। 6 5 11, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको डिवोर्स दिया था, या फिर इनको ये लग रहा है कि जब तक ये उस पर्सन को डिवोर्स दे करके आपके पास नहीं आएंगे तब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दिस। अब हम लोग फटाफट से ये वाली कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के पार्टनर की। रिफ्लेक्शन, यस, मैंने आपको बताया था जो इन्होंने आपके साथ किया वही इन्होंने किसी और ने इनके साथ किया, तो इनको आपकी कंडीशन का बहुत सही से आइडिया हो चुका है एंड आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन आ चुका है ना। परसेप्शन, इनका परसेप्शन बदल चुका है आपको लेकर के, लाइफ को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। यस, लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सर्विस, 28 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्विस, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ ए की टू सेटिस्फैक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि आप देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ब्रोकन हार्ट हैं क्योंकि बॉटम की एनर्जी जो आई है 5 ऑफ कप्स की वो काफ़ी ब्रोकन है। तो फिलहाल आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों की सेवा कीजिए, आप सोसाइटी में जाइए, आप देखिए कि लोग आपसे ज़्यादा दुखी हैं। अगर आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा गलत आपके साथ हुआ है तो आप जाकर के देखिए कि लोगों के साथ आपसे भी ज़्यादा गलत हो चुका है एंड उसके बाद भी वो स्माइल करके अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो इतना दुखी मत होइए, अपने आप को पहले हील कीजिए, फिर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। ओके, जय माता दी।